ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। माता जी अपना माइक बंद करके रखिए। योग दर्शन की कक्षा संख्या 261 है। माता शकुंतला जी अपना माइक बंद करके रखिए। ओम जी। कैवल्यपाद के 17वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 17वें सूत्र में मन को कभी जानने वाला और कभी न जानने वाला बताया। 18वां सूत्र उसका विरुद्ध है। आत्मा सदा ज्ञाता है, ये बात प्रस्तुत करता है। सूत्र की भूमिका के रूप में एक छोटी सी पंक्ति है। यस्य तु तदेव चित्तम विषय। यस्य जिसका, तु तो, तदेव चित्तम वही मन, विषय विषय बनता है। यस्य जिसका, जिसका किसका? आत्मा का। तो यस्य का अर्थ है जिस आत्मा का, तो तदेव चित्तम वही मन विषय बनता है। अर्थात आत्मा का विषय मन बन रहा है। आत्मा मन को विषय बनाता है। तस्य ऐसे उस आत्मा का सदा जातश्चित्तवृत्तयः तत्प्रभोः पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। तो जिस आत्मा का मन विषय बनता है वह आत्मा सदा ज्ञातः, वो सदा ज्ञात रहता है। क्योंकि सदा चित्तवृत्तयः ज्ञाता, आत्मा को हमेशा चित्त की वृत्तियां ज्ञात रहती हैं। अर्थात आत्मा सदा चित्त के साथ जुड़ा रहता है और सदा हमेशा चित्त की वृत्तियों को जानता रहता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ये जो 18वां सूत्र जो कह रहा है, ये बात आपको सरलता से समझ में आ जानी चाहिए। कैसे समझ में आनी चाहिए मैं आपके सामने रखूँगा, तो आपको लगेगा हाँ ये हमें समझना चाहिए, ऐसा आपको लगेगा। देखिएगा, आत्मा मन के साथ सदा जुड़ा रहता है। आत्मा मन से अलग नहीं रह सकता। ये यूँ कहिए, मन आत्मा से अलग नहीं रह सकता, क्योंकि परमात्मा ने बना के ऐसे दिया है कि आत्मा के साथ सदा जुड़ा रहेगा। जैसा कि सूक्ष्म शरीर आप जानते हैं, शरीर मर जाता है लेकिन सूक्ष्म शरीर आसानी से नहीं मरता है। उसका जो उसकी आयु जो है वो 4 अरब 32 करोड़ तक है। सूक्ष्म शरीर की जो आयु है वो 4 अरब 32 करोड़ तक है। और इस स्थूल शरीर की जो आयु है वो आपके हाथ में है। इसको जल्दी मारना चाहते जल्दी मार सकते हो, 100 साल तक रखना चाहते हो तो 100 साल तक रख सकते हो। पर आप सूक्ष्म शरीर को मारना चाहे तो भी नहीं मार सकते। उसकी आयु तो यहाँ आप बोल सकते, आयु निश्चित है, यहाँ बोल सकते हैं। समझने का प्रयत्न करना। आयु निश्चित होती है किसकी? सूक्ष्म शरीर की, ना कि स्थूल शरीर की।
स्थूल शरीर की आयु तो अनिश्चित है, आपके हाथ में है। आप इसको 100 साल तक रखना चाहते हैं तो रख सकते, नहीं रखना चाहते तो नहीं रख सकते। पर सूक्ष्म शरीर की आयु तो सुनिश्चित है, कोई चाह करके भी उसको समाप्त नहीं कर सकता। इसलिए उसकी आयु 4 अरब 32 करोड़ तक है, और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा, उससे पृथक नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा मन के साथ सदा जुड़ा रहता है, और सदा आत्मा मन को विषय बनाता है। इस बात को समझ लीजिएगा, सदा आत्मा मन को विषय बनाता है, अर्थात सदा आत्मा मन को देखता रहता है। और मन को देखने का क्या मतलब है? अर्थात कभी आत्मा प्रमाण वृत्ति के साथ जुड़ा रहता है, अब आपको समझ में आ जाएगा। कभी आत्मा विकल्प वृत्ति के साथ जुड़ा रहता है, समझ में आ रहा है ना? कभी आत्मा किसके साथ जुड़ा रहेगा? विपर्य वृत्ति के साथ जुड़ा रहेगा। कभी आत्मा निद्रा वृत्ति के साथ जुड़ा रहेगा, कभी आत्मा स्मृति वृत्ति के साथ जुड़ा रहेगा। 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो कब खाली रहता आत्मा? कब मन को विषय नहीं बनाता आत्मा? सोते समय भी निद्रा वृत्ति, वृत्ति तो ज्ञानात्मक होती है, अर्थात सोते समय भी जीवात्मा खाली नहीं है, निद्रा वृत्ति के साथ जुड़ा है। सोते समय भी मन को जान रहा है। जागृत अवस्था में 4 वृत्तियों के साथ जुड़ा हुआ है, कब खाली रहता है? इसलिए जीवात्मा सदा मन को विषय बनाता है, इसलिए वो सदा जाता रहता है। किसको जानता है? सदा मन की वृत्तियों को, इसलिए वो सदा जाता है। यही कहना चाह रहे हैं, सदा चित्त वृत्तयः जाता, हमेशा चित्त की वृत्तियां आत्मा को, या यूं कहूं सदा हमेशा आत्मा को चित्त वृत्तियां जाता जात रहती हैं। क्यों? तत्प्रभोः पुरुषस्य, तत्प्रभो, तत् का मतलब है मन, मन का जो प्रभु है, मन का जो स्वामी है, कौन? पुरुष। तो मन के स्वामी पुरुष को अपरिणामी सिद्ध कराता है, क्योंकि पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, पुरुष के अपरिणामी होने के कारण से। पुरुष परिणामी नहीं है, पुरुष बदलता नहीं है, पुरुष एक जैसा रहता है। तो पुरुष जीवात्मा के अपरिणामी होने से तत्प्रभो, उस मन का जो प्रभु स्वामी है, उस स्वामी पुरुष आत्मा को चित्त वृत्तया, चित्त की वृत्तियां सदा हमेशा जाता जात रहती है। सूत्र स्पष्ट हो गए जी सबके सामने? हाँ जी अनीता जी। स्वामी जी एक बार ये पुरुष परिणामित्वात् तत्प्रभु, ये थोड़ा सा बता दीजिए। पुरुषस्य अपरिणामित्वात्, पुरुष अपरिणामी होने से, क्योंकि पुरुष तो परिणामी नहीं है ना, वो बदलता थोड़ा है, जैसा वैसा रहता है। चित्त परिणामी है, चित्त बदलता है, कभी रजोगुणी बनता है, कभी तमोगुणी, कभी सत्वगुणी। पुरुष तो सदा इच्छावान रहता है, अभी इच्छावान नहीं रहा ऐसा नहीं होता, अभी प्रयत्नवान नहीं रहा ऐसा नहीं हो सकता। पुरुष जीवात्मा परिणामी नहीं है, परिणामी का मतलब बदलना। आज इच्छा है आत्मा में, कल नहीं रहेगी ऐसा तो है ही नहीं है। आज इच्छा है कल अनिच्छा हो जाएगी ऐसा तो है ही नहीं है, सदा इच्छावान ही रहता आत्मा। तो पुरुष के अपरिणामी होने से ये पता लगता है कि तत्प्रभो, उस मन का जो स्वामी पुरुष है, उस पुरुष को चित्तवृत्तयः, मन की वृत्तियां हमेशा सदा हमेशा जाता जात रहती है।
भाष्यकार कहते हैं यदि यदि चित्तवत् प्रभु अपि पुरुषः परिणमेत, यदि संभावना के तौर पर बताया जा रहा है, यदि संभावना को बताने वाला है, यदि यदि मान लीजिएगा चित्तवत मन के समान प्रभु पुरुष अपि स्वामी पुरुष भी परिणमेत बदलने वाला बने तो तद विषया चित्तवृत्तया उस मन के जो विषय चित्त की वृत्तियां हैं शब्दादि विषयवत, शब्दादि विषयों के समान जाता अज्ञाता स्यु, कभी जात कभी अज्ञात होने चाहिए। यदि मन के समान स्वामी पुरुष परिणाम को प्राप्त हो जाए तो तथा तब तद विषया, उस मन के जो विषय हैं, मन के विषय कौन है जी? चित्तवृत्त है, चित्त की वृत्तियां हैं, चित्त की पांचों वृत्तियां हैं, मन की पांचों वृत्तियां हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां शब्दादि विषयवत, शब्दादि विषयों के समान जाता अज्ञाता स्यु, कभी जात कभी अज्ञात बन जाती वो वृत्तियां, पर ऐसा नहीं है। शब्दादि विषय कैसे होते हैं जी? कभी जात होते हैं कभी अज्ञात होते हैं, हमेशा जात थोड़े रहते हैं। यानी हमेशा आप रूप को देख रहे होते हैं क्या? कभी रूप को देखते हो कभी नहीं देखते हो। शब्दादि विषय मतलब रूप रस गंध शब्द, ये जो 5 विषय है ना, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये कभी जात होते हैं, ये कभी अज्ञात होते हैं। तो जैसे शब्दादि विषय कभी जात रहते हैं कभी अज्ञात रहते हैं, ऐसा चित्तवृत्तियां भी बन जाती, पर ऐसा नहीं है। चित्तवृत्तियां तो सदा ज्ञात रहती पुरुष को। यदि जीवात्मा मन के समान परिणामी हो तो आइए फिर देखें, यदि चित्तवत प्रभु अपि पुरुषः परिणमेत, यदि चित्तवत मन के समान प्रभु रूपी जो पुरुष है, स्वामी रूपी जो पुरुष है, वो भी परिणमेत बदलाव को, परिवर्तन को प्राप्त हो तो ततः तब तद विषया, उस मन के जो विषय हैं कौन? चित्तवृत्तयः, चित्त की मन की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां भी शब्दादि विषयवत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के समान कभी जात कभी अज्ञात स्यो होते, पर ऐसा नहीं होते हैं, क्योंकि वृत्तियां तो सदा ज्ञात रहती हैं। इसलिए कह रहे हैं सदा ज्ञातत्वं तु मनसः तत्प्रभु पुरुषस्य अपरिणामित्वं अनुमापयति। कहते सदा ज्ञातत्वं तु मनसा, मनसा मन को तो सदा ज्ञातत्वम, सदा जानने वाला होता है आत्मा, मन को सदा जानता रहता है। इससे पता लगता है तत्प्रभो पुरुषस्य, उस मन का जो स्वामी रूप जो पुरुष है, इस पुरुष को अपरिणामित्वम, ये अपरिणामी है ऐसा अनुमापयति, ये सिद्ध कराता है। कौन सिद्ध करा रहा है? सदा ज्ञातत्वम, मन को सदा जानने वाला है, यही बात पुरुष को अपरिणामी के रूप में सिद्ध करता है। अब आप में से जिनको भी नहीं समझ में आए वो पूछ सकते हैं। हाँ जी माता जी। स्वामी जी प्रणाम। जी आपने माइक बंद कर लिया। जब मैं बोलता हूँ माइक बंद करो तब तो करते नहीं। अब आप बोलने के लिए माइक बंद करके रखा है तो मेरे को कैसे सुनाई देगा? सदा ज्ञातत्वं तु मनस्तत्प्रभो, ये वाली पंक्ति ये वाली पंक्ति के 2 बार मैंने अर्थ बताया। सदा ज्ञातत्वं तु मनसा, मनसः मन को
सदा जातत्वम, सदा जानने वाला आत्मा होता है। इसलिए तत्प्रभु इसलिए तत्प्रभो, तत्का अर्थ उस मन के प्रभु स्वामी पुरुषस्य, पुरुष को अपरिणामित्वम, वो अपरिणामी है, न बदलने वाला है, ऐसा अनुमापयति, सिद्ध कराता है। धन्यवाद स्वामी जी। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, दो शंकाएं हैं। जी। प्रथम तो यह है कि चित्त के परिणाम से चित्त में जो सत्वरजतम का ऊंची नीची स्थिति उभार होता है, उससे ही क्या आशय ले लें? फिर दोबारा बोलिए। चित्त के जो परिणामित जो है, चित्त जी। का जो परिणाम है, जी। उससे चित्त में जो सत्वरजतम आदि है, इनका क्रम से ऊंची नीची स्थिति होना ले लें? हाँ जी, वही परिणाम का मतलब यही होता है। सत्वगुण जब प्रधान होता है तो सत्वगुण युक्त होकर के काम करता है मन। जब सत्वगुण दब जाता है, रजोगुण उभरता है, तो रजोगुणी बन करके काम करता है। जब रजोगुण दब जाता है तो तमोगुण उभरता है, फिर तमोगुणी बन करके काम करता है। तो उनमें सत्व रजतम उभरते रहते हैं, दबते रहते हैं। यही परिणाम है। यही परिणाम का मतलब बदलाव, यही बदलाव है, यही परिणाम है। पर ऐसा जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा के अंदर इच्छा भी है, प्रयत्न भी है, जो भी गुण है उसके, वो कभी दबते हैं, कभी उभरते हैं, ऐसा नहीं है, हमेशा विद्यमान रहते हैं। स्वामी जी, इसी संबंध में एक प्रश्न और है। जी। तो चित्त में क्या तात्कालिक क्षीणता भी होती रहती है, रासायनिक या भौतिक तौर पर, जब वह वृत्तियां उसमें उतरती रहती हैं? क्या तात्कालिक, क्या बोला आपने? क्षीणता, ह्रास चित्त का। हाँ, तो होता है ना, ह्रास तो मन का भी होता है। जो भी उत्पन्न पदार्थ है उसका ह्रास होना सुनिश्चित है। पर जैसे घड़े का ह्रास है और मन का ह्रास है, जमीन आसमान का अंतर है। घड़ा तो 1 साल में ही पुराना दिखता है, लेकिन मन 1 साल में पुराना नहीं दिखता। उसका ह्रास बहुत सूक्ष्मता से होता है। जी। स्वामी जी, एक प्रश्न और है केवल, तो सुप्ति अवस्था में सदाजात जीवात्मा की स्थिति कैसे रहेगी? सुप्त अवस्था में आपने अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर निद्रा, वहाँ निद्रा वृत्ति को बताया। निद्रा एक वृत्ति है, तो उस निद्रा वृत्ति से आत्मा सदा जुड़ा रहता है ना, निद्रा को अनुभव कर रहा होता है आत्मा। अब सुख, निद्रा में 3 स्थितियां बनती है। या तो सुख मिल रहा होता है, सुख को अनुभव कर रहा होता है, या दुख मिल रहा होता है, दुख को अनुभव कर रहा होता है, या मूढ़त्व मिल रहा होता है, उसको अनुभव कर रहा होता है। तो आत्मा वहाँ पर सदा मन को विषय बना करके उसका अनुभव कर रहा होता है ना, अनुभूति कर रहा होता है वहाँ पर। इसलिए निद्रा भी एक वृत्ति, एक ज्ञान है। जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि आत्मा परिणामी है, तो मन के साथ हमेशा रहता है। ये तो बात समझ में आई, लेकिन ये बीच में कुछ आपने ये कहा कि हमेशा याद रहता है, तो हम तो लोग कुछ ना कुछ भूला करते हैं। तो क्या चीज आपने कहा जो ये हमेशा याद रहता है? मैंने कब कहा हमेशा याद रहता है? क्या याद रहता है बोला है इसमें कि वो चीजें हमेशा याद रहती हैं, कुछ ऐसा आया था, तो वो मेरे को पकड़ में नहीं आ रही। तुमने कहा नहीं, और किसी को पकड़ में आए तो बताए। मैंने कहा कौन सा याद रहता है बोला है? इसमें था ये जो नहीं। शब्द चित्तव्रत प्रबोध पुरुष परिणामित तस्तः द्वेषत वृत्तयः शब्द आदि विषयः ज्ञातः स्युः। ये तो कहा है शब्दादि जो विषय है, 5 रूप रस गंध आदि जो विषय है, उनको कभी जानता है, कभी नहीं जानता है। उनको हमेशा नहीं जानता है ना आत्मा। जी जी। उनको हमेशा नहीं जानता है। शब्दादि जो रूप रस गंध आदि को उनको हमेशा नहीं जानता है। कभी जानता है, कभी नहीं जानता है। लेकिन वृत्तियों को सदा जानता है आत्मा। वृत्तियों को सदा जानता है और हाँ जी। उसको कभी जानता कभी नहीं जानता है। हाँ जी। तो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ मेरे दिमाग में, पता नहीं क्यों। थोड़ा
मैंने क्यों स्पष्ट होगा जी? आप स्पष्ट करने के उद्देश्य से देखेंगे तो आप स्पष्ट होगा, क्योंकि मन जो है शब्दादि विषयों को कभी जानता है, कभी नहीं जानता है, जी और आत्मा वृत्तियों को सदा जानता है। अब आपको बताना है क्यों सदा वृत्तियों को जानता है और शब्दादियों को क्यों नहीं जानता है। आपको बताना है, क्योंकि आत्मा मन के साथ सदा जुड़ा रहेगा तो सदा जानेगा, और मन विषयों के साथ सदा कैसे जुड़ा रहता है? जुड़ ही नहीं सकता। जी स्वामी जी, समझ में आ गया स्वामी जी। जी जी धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, डॉक्टर सुजाता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मन सत्व रजतम के गुणों के अनुसार काम करता है, यानी जब सत्व रजतम जब उभरते हैं या दबते हैं उसी अनुसार, तो क्या ये सब मन तो जड़ है, तो यह आत्मा के इच्छा अनुसार ही सत्व रजतम को उभारना चलता है? दो स्थितियां हैं, एक तो स्वाभाविक रूप से उसमें परिवर्तन होता रहता है, और एक हमारे कारण से परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है वो तो हो गई, हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन जो हम अपनी इच्छा से उसको परिवर्तन करते हैं उसको हम रोक सकते हैं। मैं चाहूँगा तो सत्वगुणी बन सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे ना, आप चाहेंगे आप सत्वगुणी बन करके शांत रह सकते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते हैं, इसलिए लड़ते रहते हैं। आपका मतलब जो कोई भी व्यक्ति। और स्वाभाविक रूप से रोक नहीं सकते? स्वाभाविक रूप से जो है कि स्वाभाविक रूप से जो एक आंतरिक परिवर्तन होता है ना, ये बाह्य परिवर्तन तो ये है कि जिसको हम चाहे रोक सकते नहीं रोक सकते, लेकिन आंतरिक परिवर्तन होगा ना, प्रातःकाल अपने आप सत्वगुण रहता है, मध्याह्न में अपने आप रजोगुण रहता है, रात्रि में अपने आप तमोगुण रहता है। हम चाह करके भी उसको रोक नहीं सकते। चाह करके जब रोकते हैं तो हानि होती है। जी जी स्वामी जी, समझ आया, धन्यवाद। जी अनिल जी। अनिल जी, इतना टाइम क्यों लगता है? जब हाथ खड़ा किया है तो तुरंत मैं खोली और पूछेगा, और किसी को पूछना है? सुधा जी। ओम स्वामी जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी, सूक्ष्म शरीर की आयु बताइए 4,32 करोड़ वर्ष। जी तो जब अपवर्ग में आत्मा अपवर्ग में जाएगा तो सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाता ना? नहीं, साथ में क्यों जाएगा? वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो फिर ये 4,32 करोड़ वर्ष के पहले भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता है, वो तो अब कोई आदमी घड़ी के ऊपर हथौड़ा लगाए तो समाप्त हो जाएगा। अब घड़ी के ऊपर हथौड़ा चलाए तो समाप्त हो जाएगा ना। अब हथौड़ा नहीं चलाएंगे तो चलता रहेगा, उसकी आयु जो है घड़ी की जितनी भी होती उतनी तक चलती रहेगी, संभाल के रखेंगे तो। लेकिन सूक्ष्म शरीर ऐसा है, हम मुक्ति में तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुक्ति में नहीं जाएंगे, दोनों में अंतर है। स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, या स्थूल शरीर को तो हम बिगाड़ सकते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन सूक्ष्म शरीर को अपनी इच्छा से बिगाड़ ही नहीं सकते, उसका लाइफ लंबा है। लेकिन जब आपका यूज़ का ही नहीं रहे तो क्या करेंगे? मान लीजिएगा कोई व्यक्ति मकान छोड़ के चला गया और उस मकान को कोई नहीं ले रहा है, कोई लेना ही नहीं चाहता है, तो सरकार क्या करेगी? उसको समाप्त कर देगी। इसलिए परमात्मा समाप्त कर रहा है। जी जी हाँ जी, अब बोलिए अनिल जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आत्मा के जो मूल गुण बता रहे थे, अपरिणामी, वही मूल गुणों में ही अपरिणामी रहते हैं ना, सुख दुख इच्छा प्रयत्न वाले जो रहते हैं? नहीं, सुख दुख आत्मा का मूल गुण कहाँ से ले आया? मैंने तो नहीं बोला सुख दुख आत्मा का मूल गुण है। इच्छा प्रयत्न और ये जो भी, हाँ, जो भी 24 शक्तियां हैं। जी, तो यही सारे अपरिणामी रहते हैं ना, जिनमें कोई भी बदलाव नहीं आता? हाँ, नहीं हमेशा रहते हैं वो। ठीक है, धन्यवाद।
हाँ जी, अनीता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी बता रहे थे कि जो सूक्ष्म शरीर है 4-32 करोड़ वर्ष तक रहता है, तो ये संभव है कि इसी बीच किसी का मोक्ष ना हो और किसी का हो जाए, तो जब वो ये जो सूक्ष्म शरीर रह जाता है 4-32 करोड़, तो ये भी क्षीण होता है सूक्ष्म शरीर जी? तो अभी तो बताया था ना, क्षीण होता है, घड़े के समान नहीं होता है, लेकिन उसका क्षीणता बहुत सूक्ष्मता से होता है, ये तो बताया था ना अभी। जी स्वामी जी धन्यवाद। जी जी। जो भी वस्तु बनी हुई है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो चाहे कोई भी हो, उसमें क्षीण होना स्वाभाविक है, क्षीण तो होगा ही। लेकिन कोई, अब मान लीजिएगा कोई फल है, वो जल्दी क्षीण होता है, लेकिन घड़ी जल्दी क्षीण नहीं होता। घड़ी का लाइफ बहुत लंबा होता है, मकान का लाइफ बहुत लंबा होता है, लेकिन सारे मकान का लाइफ लंबा नहीं होता है। ताजमहल को देखो कब से चला आ रहा है, उसका लाइफ हमारे मकानों से ज़्यादा लंबा है। तो वस्तु के ऊपर निर्भर करता है कौन सी वस्तु किस तरह का बनाया गया है, तो उसी के अनुसार वो वस्तु ज़्यादा रह सकती है। तो परमात्मा ने जिस सूक्ष्म शरीर को ऐसे ही बनाया कि वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चल सके, इसलिए वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलता रहेगा। अब मुख्य बातों को पूछा जाए, है ना, आप इधर उधर की बातें क्यों पूछते? इसके नहीं भी जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मधु जी। स्वामी जी सादर नमस्ते। जी स्वामी जी, अभी हम बात कर रहे थे सत्वरजतम मन जो है सत्वगुणी है मुख्य रूप से, और सत्वरजतम में जाता आता रहता है। तो इसको यदि हम नियंत्रित रखना चाहें, आपने अभी ये भी बात कही थी कि इसको स्वाभाविक रूप से ऐसा है और हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं, नियंत्रित रख सकते हैं जी। तो इसका तरीका आएगा, या मैं आपसे पूछूं कि आप बताएंगे? या अभी तक तरीका ही तो आया था, और कौन सा तरीका बताऊं मैं? नहीं, इसको कैसे हम, जैसे हम सतगुण में सुबह तो रहते हैं, हाँ जी, तो हम इसको पूरे दिन कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं कर हमारे सकते, हाथ में है। रख सकते हैं ना, लेकिन उसकी एक सीमा है ना। अब रात को भी सत्वगुण बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो? नियम मैंने विरुद्ध। दिन में कहा, मैंने कहा पूरा दिन। हाँ, तो दिन में भी कर सकते हैं। कैसे? विद्या है ना, स्वाध्याय करो, विद्या का सदुपयोग करो, रह सकते हैं। योगी रहता है ना, योगी रहता है ना, आपने पढ़ा था ना, योगी शय्यासनस्थो अथ पतिव्रजन व, वो चाहे लेटा हो, चाहे बैठा हो, चाहे चल रहा हो, चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, अपने आप को ईश्वर के साथ जोड़ के रखता है, ईश्वर प्रणिधान में रहता है। जो ईश्वर प्रणिधान में रहता है वो सत्वगुण में ही संभव है। जी जी, ठीक है, ठीक है धन्यवाद। ना, लेकिन सत्वगुण में संभव होते हुए भी सबको समझने का प्रयत्न करना। वो रात को जब तक सोएगा नहीं तब तक वो जागृत रहता है, तो रात को जागृत रहता हुआ भी वहां पर तमोगुण उभरा हुआ होता है। उस तमोगुण में भी सत्वगुण का सदुपयोग करता है। रहता तो तमोगुण उभरा हुआ है रात को, लेकिन उसमें जब तक सोएगा नहीं तब तक सत्वगुण का प्रयोग करता है, वो सत्वगुण का इस्तेमाल करता है। रजोगुण में रह करके भी सत्वगुण का इस्तेमाल करना। ऐसे ही दिन में दोपहर में रजोगुण उभरा हुआ रहता है, लेकिन उस रजोगुण में भी सत्वगुण का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। इस रूप में वो सत्वगुणी बना रहता है, इसका यह अभिप्राय है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो सत्वगुण का प्रयोग नहीं करेंगे तो रजोगुण का प्रयोग करने लग जाएंगे, ऐसा। जी धन्यवाद, मेरा मूल उत्तर आ गया निकल। हाँ, धन्यवाद। अब मान लीजिए कोई कहता मिर्च खाएंगे तो रजोगुण उभर के आएगा, बिल्कुल उभर के आएगा, लेकिन योगी व्यक्ति उस मिर्च खा करके भी अपने आप को सत्वगुण का प्रयोग करने लगता है, इसलिए वो गुस्सा नहीं करेगा, वो ईर्ष्या नहीं करेगा, अथवा जो रजोगुण के जो कार्य हैं उनको वो दबाए रखता है। रजोगुण उभरा हुआ है, रजोगुण उभरा हुआ रहता है, भी उभरा हुआ है, लेकिन वो सत्वगुण का प्रयोग करता है उस रजोगुण में भी। ऐसे तमोगुण उभरा हुआ है, लेकिन उस उभरे हुए तमोगुण में भी सत्वगुण का प्रयोग करता है। ये कला योगी को आती है। हम सामान्य लोग बह जाते हैं, क्या करे जी, बहुत मिर्च खा लिया तो इसलिए गुस्सा आ गया। हम लोग तो बहाना बनाते हैं ना, तो वो वाली स्थिति है। जी जी धन्यवाद स्वामी जी, आभार। हाँ जी, ऋचा जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, मुझे ये पूछना है कि जो लोग ये होते हैं ना, मांसाहारी लोग होते हैं, जी, तो
क्या स्वामी जी उनके साथ भी यही बात होती है कि वो भी सतोगुण के साथ रहते हैं, उनके मांस खाते हुए, शराब पीते हुए बहुत सारे लोग सुखी भी रहते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, उनकी सात्विक भावनाएं दिखाई देती हैं, तो उनके अंदर भी यही बात है हाँ कि जी, मांस खा के वो भी सतोगुण में रहते हैं। यही बात है, यही बात है। जी जी, अपेक्षा से जो मांस मछली और शराब ना पीने वाले भी भयंकर दूसरी गलत स्थिति में रह सकते हैं और खाने वाले भी अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। फिर वो उनकी जो अच्छी स्थिति है और योगी की जो अच्छी स्थिति है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लौकिकता की दृष्टि से वो अच्छी स्थिति मानी जाती है, लेकिन योगिक दृष्टि से वो अच्छी स्थिति नहीं है। भले वो सत्वगुण उभरा हुआ रहता, कोई किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, किसी के साथ लड़ नहीं रहे हैं, भले मांस खाते हैं, शराब पीते, किसी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, लौकिक दृष्टि से तो ठीक दिखता है, लेकिन योगिक दृष्टि से वो भी गलत है। उनको समझ ही नहीं है कि कैसे जीना होता है, कैसे खाना होता है। उनको हिंसा अहिंसा का कोई जानकारी नहीं है, प्राणियों को व्यवस्था को जानते नहीं है, सूक्ष्म व्यवस्था जो है उसको जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो सर्वथा योगी का जो व्यवहार होता है वैसा वो गलत काम करने वाले कभी नहीं कर सकते। सामान्य लोगों की अपेक्षा से वो ठीक रहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, आगे बढ़ता हूं मैं। 19वां सूत्र है जी, एक प्रश्न उपस्थित करके समाधान किया जा रहा है। स्याद आशंका चित्तम एव स्वाभासम विषयाभासम च भविष्यति इति अग्निवत। अग्निवत, अग्नि के समान उदाहरण देकर के प्रश्नकर्ता एक बात कहना चाहता है। स्याद आशंका, किसी को ऐसी आशंका हो, स्याद आशंका, किसी को ऐसी आशंका हो, चित्तमेव स्वाभासम, चित्त ही चेतन है, स्वाभासम चेतन, अथवा आप ये भी कह सकते मन ही स्वप्रकाशक है। जैसे सूर्य स्वप्रकाशक है ना, अग्नि स्वप्रकाशक है, दीपक स्वप्रकाशक है, ऐसे चित्तमेव स्वाभासम, चित्त मन ही स्वाभास है अर्थात स्वप्रकाशक है। विषयाभासम च, और विषयों का आभास कराने वाला है, विषयों का ज्ञान करने वाला है या कराने वाला। तो स्याद आशंका, ऐसी किसी को कोई आशंका हो कि चित्तमेव स्वाभासम, मन ही स्वप्रकाशक है, विषयाभासम च, और विषयों का प्रकाश करने वाला है, भविष्यति हो जाएगा, चित्त ही चेतन हो जाएगा, चित्त ही प्रकाशक हो जाएगा। कैसे? अग्निवत, अग्नि के समान। जैसे अग्नि स्वप्रकाशक है, स्वयं प्रकाशित होता है और बाकी विषयों को भी प्रकाशित करता है। अग्नि स्वयं का भी प्रकाशक है और बाकी वस्तुओं का भी प्रकाशक है। प्रकाशक समझते हैं ना? अग्नि खुद को भी दिखाता है, दूसरों को भी दिखाता है। स्याद आशंका, ऐसी आशंका किसी व्यक्ति के मन में हो, चित्तमेव, मन ही, स्वाभासम, स्वयं को प्रकाशित करता है, स्वयं को दिखाता है, च, और विषयाभासम, विषयों को भी दिखाता है, अग्निवत, अग्नि के समान। ये शंका प्रस्तुत की गई है। तो इसका समाधान सूत्रकार कर रहे हैं, न तत्स्वाभासम, ऐसा नहीं कह सकते हो, ना, नहीं, मन स्वयं प्रकाशक नहीं है। न तत्स्वाभासम, तत् वह मन स्वाभासम नहीं है, स्वयं प्रकाशक नहीं है। क्यों नहीं है? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से। जो भी दृश्य है वो स्वप्रकाशक नहीं होता है, एक सिद्धांत है। सूर्य यूं आपातता हमको लगता है कि वो स्वप्रकाशक है, लेकिन उसको वैसा बनाया परमात्मा ने, उसको भी परमात्मा प्रकाशित करता है। कोई भी दृश्य स्वप्रकाशक नहीं। स्वप्रकाशक का अर्थ है स्वयं प्रकाशित होना। सूर्य भी स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, हमारे लिए स्वयं प्रकाशित होता है, पर उसको परमात्मा प्रकाशित करता है, उसको वैसा परमात्मा ने बनाया है। इसलिए दृश्यत्वात्, दृश्य होने से मन दृश्य है, और जो भी दृश्य है वो स्वयं प्रकाशक नहीं होता है। ये सूत्रार्थ है।
न तत्स्वाभासम, तत् वह मन स्वाभासम न, वह मन स्वयं प्रकाशक नहीं है। क्यों? दृश्यत्वात्, दृश्य होने से। यथा इतराणि इंद्रियाणि शब्दादयश्च दृश्यत्वात् न स्वाभासानि तथा मनो अपि प्रत्येतव्यम। भाष्यकार कहते हैं यथा, जैसे, इतराणि इंद्रियाणि, बाकी इंद्रियां, इससे भी आपको समझ में आएगा मन भी एक इंद्रिय है, 11वां इंद्रिय बोलते, इसलिए इतराणि इंद्रियाणि, बाकी इंद्रियां, बाकी का मतलब मन तो इंद्रिय है, मन को छोड़ करके जो बाकी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां और शब्दादया, शब्द रस आदि, दृश्यत्वात्, ये सब दृश्य होने से, न स्वाभासानि, ये स्वयं प्रकाशक नहीं है, तथा ठीक उसी प्रकार से मनोपि प्रत्येतव्यम, मन को भी वैसा ही प्रत्येतव्यम, जान लेना चाहिए। न च अग्नि अत्र दृष्टांता, जो आपने अग्नि का दृष्टांत, अग्नि का जो उदाहरण दिया है, प्रश्नकर्ता ने जो अग्नि का उदाहरण दिया है, वो उदाहरण ठीक नहीं है। इस प्रसंग में वो उदाहरण नहीं बैठता। न च अग्नि अत्र दृष्टांता, यहां इस प्रसंग में अग्नि का दृष्टांत लागू नहीं होता। नहीं अग्नि आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति। तो कहते हैं नहीं अग्नि, ये जो अग्नि है, आत्मस्वरूपम अप्रकाशम, आत्मस्वरूप मतलब अपने स्वरूप को, जो कि अप्रकाशम, जो प्रकाश रूप नहीं है। नहीं अग्नि, ये जो अग्नि है, आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाशयति, आत्मस्वरूप का अर्थ है अपने स्वरूप को, जो कि अप्रकाश है, उस अप्रकाश रूपी अपने स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता है। ये जो प्रकाश होता है, ये कैसा होता है? प्रकाशश्च अयम, ये जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टा, प्रकाश्य और प्रकाशक के संयोग होने पर देखा जाता है। प्रकाश्य और प्रकाशक का जब तक संयोग नहीं होता है तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रकाश्य का मतलब है प्रकाशित होने वाला, और प्रकाश का मतलब है प्रकाश करने वाला। प्रकाशित होने वाला और प्रकाश करने वाला दोनों का संयोग होने पर ही ये स्थिति आती है। कुछ समझ में आया आप सब लोगों को? सूर्य प्रकाशक है, यह प्रकाशक तभी रहेगा जब दिखने वाली वस्तु हो। दिखने वाली वस्तु ही नहीं है तो क्या प्रकाशक है? किसको प्रकाशित करेगा जब प्रकाशित होने वाली ही नहीं है? तो प्रकाशित होने वाली वस्तु और प्रकाश करने वाला सूर्य दोनों का संयोग हो तब यह स्थिति घटित होती है। न च स्वरूप मात्रे अस्ति संयोग, अपने आप में संयोग नहीं होता है। न च स्वरूप मात्रे, अपने आप में संयोग न अस्ति, संयोग नहीं होता है। संयोग किस में होता है जी? कौन बताएंगे? प्रमोद जी, संयोग किस में होता है? प्रश्न समझ रहे हैं? संयोग किस में होता है? इतनी छोटी सी बात भी आप नहीं बताएंगे तो आप क्या पढ़ रहे हैं? हाँ जी, बहन शकुंतला जी बताएंगे संयोग किस में होता है? दो वस्तुओं में कम से कम दो वस्तु होने चाहिए संयोग के लिए। दो वस्तुओं में संयोग होता है, ये सामान्य सी बात है ना। अकेले में अपने आप में कैसे संयोग? संयोग के लिए कोई दूसरी वस्तु चाहिए ना। जब दो उंगलियां जुड़ेंगे तो संयोग होगा। अब एक ही उंगली है तो संयोग किस में होगा? उंगली एक है, संयोग किस में होगा? इसलिए कह रहे हैं न च स्वरूप मात्र अस्ति संयोग, अपने आप में अकेले में संयोग कैसे होगा? संयोग के लिए दूसरी वस्तु चाहिए। अब स्पष्ट हो गया? तो यहां यही बात कह रहे, प्रकाशश्चयम, ये जो प्रकाश है, प्रकाश्य प्रकाशक संयोगे दृष्टा, प्रकाश्य और प्रकाशक का संयोग होने पर ही प्रकाश होता है।
दिखने वाली वस्तु और दिखने वाली वस्तु और दिखाने वाली वस्तु दोनों होंगे, दोनों का संयोग होगा तभी प्रकाश का मतलब होता है। अगर वो नहीं है तो प्रकाश का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। किंच, अब एक प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है प्रश्नकर्ता की ओर से। किंच स्वाभासम चित्तम इति अग्राह्यमेव कस्यचिद इति शब्दार्थ। कस्यचित, किसी व्यक्ति का यह मत है कि स्वाभासम चित्तम, चित्तम मन जो है, स्वाभासम ये प्रकाशक है, इति इस प्रकार से अग्राह्यमेव, ये ग्राह्य नहीं है। ग्राह्य का मतलब है ग्रहण होने वाला नहीं है, प्रकाशित होने वाला नहीं है। मन खुद प्रकाशक है, चित्त मन खुद प्रकाशक है, वो प्रकाशित नहीं होता है, ऐसा कस्यचित किसी का मत है। यही शब्दार्थ स्वाभासम का शब्दार्थ है। स्वाभास शब्द का क्या अर्थ है? मन प्रकाशक है, वो प्रकाशित नहीं होता, ये स्वाभासम शब्द का अर्थ है। ऐसा कस्यचित किसी का मत यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अब वो उसको समझाने के लिए उदाहरण भी दे रहा है। वो तद यथा, जैसा कि स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम न पर प्रतिष्ठम इत्यर्था। आकाश कैसा है जी? तो कहते हैं स्वात्म प्रतिष्ठम, अपने आप में प्रतिष्ठित है। आत्म शब्द को देख करके कंफ्यूज नहीं होना। आत्म शब्द का अर्थ स्वरूप होता है, अनेक बार बता चुका हूं। तो कह रहे हैं स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम, आकाश अपने आप में प्रतिष्ठित होता है, न पर प्रतिष्ठम, किसी दूसरे में प्रतिष्ठित नहीं होता है। हाँ जी सरस्वती जी, क्या समझ गए? समझ में आया? इस पंक्ति का अर्थ जो मैंने बताया, इससे आपको क्या समझ में आया? तेज नारायण जी बताइए, क्या समझ में आया इस पंक्ति से? जी आकाश की स्वयं में सत्ता है। स्वयं में सत्ता है, हर वस्तु की स्वयं की सत्ता होती है, इसमें तो कोई बात नहीं। ये नहीं बताना चाह रहे। अच्छा, कौन बताएंगे जी आप में से? ये तो बहुत सरल बात है। आकाश स्वयं में प्रतिष्ठित है, किसी दूसरे में प्रतिष्ठित नहीं है। हाँ जी अनीता जी बताइए। स्वामी जी, आकाश सर्वत्र है, सब जगह है, तो वो सर्वव्यापक रूप से है, तो वो स्वयं में प्रतिष्ठित है, अपने आप में है, वो किसी दूसरे में ऐसे नहीं है। इस तरह से आकाश जो है वो अपने आप में ही, मतलब आकाश सर्वत्र है स्वामी जी, यही लग रहे हैं, सर्वत्र है। तो मतलब आप जब उत्तर देना चाहते हैं तो क्या आपको ज्यादा चाव रहता कि मैं उत्तर दूं? तो ऐसा चाव रहना अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न का आप कभी एग्जाम्स दिए नहीं लगता है। वो जो आजकल जो बच्चे लोग एग्जाम्स देते हैं ना, आईआईटी के लिए, उसके इसके लिए, उसमें अगर राइट टिक नहीं किया ना तो उसके डबल अंक घटित हो जाते, कम हो जाते हैं। स्वामी जी अभी मैं इसीलिए एकदम हाथ गया, फिर मैं काटने वाली थी फोन, अपने आपने पूछ लिया। तो आकाश अपने आप में प्रतिष्ठित। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या बताना है? स्वामी जी ओम जी। स्वामी जी, इसका आश्रय ये ले सकते हैं कि वो दूसरे के आश्रय नहीं है। इतने से काम नहीं चलेगा। दूसरे के आश्रय नहीं है किसी के। ये आकाश सबको स्थान देता है, उसको कौन स्थान देगा जी? ऐसा बोलो ना जैसे सबको आसानी से समझ में आ जाए। आकाश सबको स्थान देने वाला है, अब आकाश को भी कोई स्थान दे रहा है, इसका मतलब है आकाश को भी कोई दूसरा धारण कर रहा है। ऐसा नहीं है, आकाश खुद सबको स्थान देता है, इसलिए आकाश को कोई दूसरा स्थान नहीं देने वाला, वो स्वयं प्रतिष्ठित है, स्वयं सिद्ध है।
वो दूसरे को सिद्ध करा रहा है, दूसरों को स्थान दे रहा है, दूसरों का आश्रय दे रहा है। इसलिए आकाश का कोई आश्रय नहीं है, आकाश स्वयं आश्रित है स्वयं में। जैसे परमात्मा स्वयं आश्रित है, वो दूसरे के आश्रय में नहीं रहता परमात्मा, ऐसे ही आकाश भी स्वयं प्रतिष्ठित है, यानी स्वयं में सिद्ध है। वो दूसरों को दूसरे के कारण से सिद्ध नहीं होता है। हाँ, दूसरों को सिद्ध करने का आधार बन रहा है, क्योंकि आकाश में सभी प्रतिष्ठित है, हम सब आकाश में हैं, हमारा आधार आकाश है, पर आकाश का कोई आधार नहीं है, ये इसका अर्थ है। तो जैसे आकाश है वैसे ही मन है, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। वो स्वयं प्रकाशक है, उसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता मन को। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है मन स्वयं प्रकाशक है, वो स्वयं प्रकाशित करता है, मन को कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता। जैसे आकाश है, जैसे आकाश सबको स्थान देता है, आकाश को कोई स्थान नहीं देता, वो खुद स्थान देने वाला है। आकाश खुद दूसरों को स्थान देने वाला है, इसलिए आकाश किसी के स्थान में आश्रित नहीं है। ऐसे ही मन है, ये कहना चाहते। अब इसका समाधान सिद्धांती दे रहे। स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात्, स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात् सत्वानां प्रवृत्तिर दृश्यते। सत्वानाम का अर्थ है यहाँ पर आत्मा, सत्वानाम आत्मानाम, आत्माओं की, चेतन आत्माओं की प्रवृत्ति, उनकी जो प्रवृत्ति जो देखी जाती है वो कैसी देखी जाती है? स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात्। स्वबुद्धि का मतलब है अपने मन के प्रचार व्यापार का प्रतिसंवेदन होने से, अर्थात जब मन अपना व्यापार प्रारंभ करता है, मन जब इंद्रियों के साथ जुड़ता है, तो मन इंद्रियों के साथ जुड़ना, ये जो जुड़ना है ना, इसको प्रचार कहते हैं, इसको व्यापार कहते हैं। तो जब मन इंद्रियों के साथ व्यापार करता है अर्थात जुड़ता है, तब प्रतिसंवेदन होता है, तब अनुभूति होती है, तभी सत्वानां प्रवृत्ति, तभी आत्माओं की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या प्रवृत्ति आत्माओं की होती है? क्रुद्धो अहम, मैं गुस्सेलू हूँ, मैं गुस्सेलू बन गया हूँ, मैं गुस्सा करने वाला बन गया हूँ। भीतो अहम, मैं भय को उत्पन्न हो, मैं भय करने लग रहा हूँ, मेरे को भय लग रहा है। फिर कहा अमुत्रे में राग, अमुक वस्तु में मेरा राग है। अमुत्रे, अमुत्र में राग, अमुत्र में राग मतलब अमुत्र का अर्थ होता है अमुक वस्तु में मेरा राग है। अमुत्र में क्रोध, अमुत्र अमुक वस्तु में, अमुक चीज में मेरा क्रोध है। तो ये जो प्रवृत्ति देखी जाती है, ये प्रवृत्ति तभी देखी जाती है जब मन व्यापार को प्राप्त होता है, मन को जब आत्मा संकेत करता है, आत्मा मन को जब लगाता है किसी इंद्री में, तब ये अनुभूतियां करता है। तो आत्मा को प्रेरित करता है, आत्मा मन को प्रेरित करता है। जब तक आत्मा मन को प्रेरित नहीं करेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात्। मन, स्वबुद्धि मन रूपी बुद्धि के व्यापार के माध्यम से संवेदन होने से, अनुभूति होने से, यानी मन के माध्यम से अनुभूति होने से सत्वानां प्रवृत्ति दृश्यते, आत्माओं की प्रवृत्ति देखी जाती है। तो मन के व्यापार से अनुभूति होने से, तो मन के व्यापार से अनुभूति कब होगी? जब आत्मा मन को इंद्रियों के साथ लगाता है, इंद्रियों के साथ जोड़ता है, तभी आत्मा को अनुभूतियां होती रहती है कि मैं गुस्सेलू हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं अमुक वस्तु में राग कर रहा हूँ, अमुक वस्तु में द्वेष कर रहा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है। एतत् स्वबुद्धेः अग्रहणेन न युक्त। तो कह रहे हैं एतद, ये जो बात है, स्वबुद्धे अपने मन को, अग्रहणे ग्रहण में, ग्रहण न होने में, न युक्ता ये युक्ति नहीं है, अर्थात ये उचित नहीं है। बुद्धि जो है
वो ग्रहण करने में वो आत्मा ही ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो युक्त नहीं है, उचित नहीं है। मन जो है स्वतः ग्रहण करता हो, स्वयं प्रकाशित करता हो, ये बात ठीक नहीं है। आत्मा ही मन को प्रेरित करता है, मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है, तब आत्मा को अनुभूतियां होती है। तो आत्मा खुद प्रकाशित करने वाला है, आत्मा खुद मन को प्रकाशित कर रहा है, अर्थात मन को प्रेरित कर रहा है। फिर मन जाकर के इंद्रियों को प्रेरित कर रहा है। आत्मा प्रेरणा को पाकर ही मन काम करता है, स्वतः मन काम नहीं करता। इसका मतलब स्वयं प्रकाशक नहीं है, स्वयं एक्टिव नहीं होता है, उसको कोई एक्टिव करता है, उसको क्रियान्वित कोई करता है, ऐसा समझ लीजिएगा। हाँ जी, प्रभुलाल जी को क्या पूछना है? गलती से मैं गया हाथ। जी जी जी। तो ये 19वां सूत्र समाप्त हो रहा है। स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात्, अपने मन के व्यापार की अनुभूति होने से, अर्थात मन के क्रियाकलापों की अनुभूति होने से, सत्वानां प्रवृत्ति दृश्यते, आत्माओं की प्रवृत्ति देखी जाती है। क्या प्रवृत्ति देखी जाती है? क्रुद्धो अहम, मैं गुस्सेलू हूँ, भीतो अहम, मैं भयभीत हूँ, अमुत्र में रागा, अमुक वस्तु में मेरा राग है, अमुत्र में क्रोधा, अमुक वस्तु में मेरा क्रोध है। ऐसी अनुभूतियाँ आत्मा को होती है। एतद, ये सब स्वबुद्धे, अपने मन के, अग्रहणे, मन के ग्रहण न होने में, न युक्तम, युक्ति युक्त नहीं है, अर्थात मन उनको ग्रहण करता है, ये आत्मा प्रेरित होकर के ग्रहण करता है, वो स्वतः ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। इसको इस तरह समझना है। जी, आप में से किसी को कोई पूछना हो बात? हाँ जी, नीलिमा जी। स्वामी जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम प्रार्थना करते हैं ध्यान अवस्थित होकर कि हे प्रभु, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को प्रकाशित करो, ज्ञान के प्रकाश से, विद्या के प्रकाश से प्रकाशित कर दो। तो अभी मैंने सुना कि जैसे कि क्या ईश्वर हमें डायरेक्ट हमारे मन को प्रकाशित नहीं करता, कि आत्मा ही करेगी फिर उसको प्रकाशित? हाँ जी, परमात्मा क्यों करेगा? परमात्मा जो बना करके दिया, अब उसका प्रयोग आप करिएगा। वैसे हम इतने निठल्ले हैं, वैसे हम इतने निठल्ले हैं, और परमात्मा से ये काम करवाना, अगर हमको जच गया कि परमात्मा सहयोग करता है, तो सारे काम परमात्मा से करवाएंगे फिर। ठीक बात है। परमात्मा ने मन बना करके दिया, अब उसका प्रयोग करो। अब किसी ने आपको रिमोट बना करके दी, आप चलाते रहो आप इसको। नहीं जी, कोई इसको चलाए रिमोट को भी, तो कोई दूसरा आके क्यों चलाएगा? आप ही को चलाना है। सागर जी को क्या पूछना है? अच्छा जी, नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस पुत्र की भूमिका में जो अग्नि का हेतु दिया था जी, उसका भी भाष्यकार ने खंडन किया है कि अग्नि अपने अप्रकाशित आत्म स्वरूप को प्रकाशित नहीं करती जी। तो स्वामी जी, अग्नि का जो अप्रकाशित आत्म स्वरूप है, इस विषय में थोड़ा स्पष्टता चाहता हूँ। ऐसा है कि ये तात्विक रूप में पूरा दृश्य जो है ना, वो सारा दृश्य एक जैसा है। तो सूर्य जो प्रकाश कर रहा है ना, तो उसको हम लौकिक दृष्टि से वो उसको स्वप्रकाशक कहते हैं। वो खुद प्रकाशित होता है, उसको दूसरा कोई प्रकाशित नहीं करता था, दूसरा कोई स्टार उसको प्रकाशित नहीं करता है, वो स्वयं प्रकाश है उसके अंदर। जैसे अग्नि गर्म होती है, उसका अंदर स्वभाव है गर्म होने का, लेकिन उसके अंदर वो स्वभाव वैसे देखेंगे तो है, लेकिन उस अग्नि को वैसा बनाया किसी ने, तब जाकर के उसमें ये स्थिति आई।
ठीक ऐसे ही सूर्य जो प्रकाशित स्वयं प्रकाशित हो रहा है, उसका अपना स्वरूप है प्रकाशित होना। तो ये लौकिक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन तात्विक दृष्टि से देखेंगे वो ऐसा किसी ने बनाया तब जाकर के वो प्रकाश दे रहा है, क्योंकि वो दृश्य है। दृश्य का मतलब है जड़ वस्तुओं से निर्मित वस्तु है, निर्माण की हुई वस्तु को दृश्य कहते हैं। तो उस रूप में यह अग्नि को बोला है उन्होंने। जी सागर जी। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, महिमा जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, इसमें स्वबुद्धि जो है उसमें बुद्धि का अर्थ मन हुआ। हाँ जी, साफ नहीं समझ नहीं आया। हाँ जी, बुद्धि का अर्थ मन है ना, पीछे भी कई बार बुद्धि मन के लिए आया है ना। तो इसमें बुद्धि प्रचार करेगी, मतलब जुड़ेगी संवेदनाओं से, तो इसमें आत्मा का उल्लेख आपने जैसे अर्थ में किया जी, तो बुद्धि ही उस चीज को प्रेरित कर रही है, इसमें तो ऐसा समझ आ रहा है। नहीं, बुद्धि प्रेरित करना मतलब है बुद्धि, यहाँ इस शब्द का अर्थ है स्वबुद्धि प्रचार प्रतिसंवेदनात् का अर्थ है अपने मन के व्यापार का अनुभव होने से, ऐसा अर्थ है। अपने मन के व्यापार का अनुभूति होने से। तो मन के व्यापार की अनुभूति मन नहीं करता है, हम ही अनुभव करते हैं। तो ये अर्थापत्ति मतलब उससे हमें आत्मा का अर्थ निकालना पड़ेगा। हाँ जी, आत्मा तो जुड़ा है ना, सत्वानाम लिखा है ना, सत्वानाम का मतलब आत्माओं के, आत्माओं के द्वारा अपने मन के व्यापार का अनुभव होने से, ऐसा है आत्मानुभव। ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। सत्वानाम जो है, सत्वानाम से जीवात्माओं का अर्थ लिया जा रहा है। जी अच्छा, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, वीरेंद्र जी। प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, आपने उत्तर दे दिया। यही मुझे जानना था, मतलब चित्त दृश्य कैसे, यानी जीवात्मा अपने मन को समझते रहती है, यही अर्थ हुआ ना? नहीं, दृश्य का मतलब है अनेक कारणों से बनी हुई वस्तु, उसको दृश्य कहते हैं। जी मधु जी। जी स्वामी जी, मुझे ना विषय कारित, ये अंतिम लाइन नहीं समझ आ रही। चित्त की विषय कारित वृत्ति का जानने होने पर संभव नहीं है। कौन सी पंक्ति आप पढ़ रहे हैं? हिंदी में? हिंदी में पूछना चाह रही हूं। इंदु को छोड़ दीजिए, हिंदी को, क्योंकि तो जी ये अंतिम पंक्ति मुझे बता दीजिए। एतत् स्वबुद्धि एतत् स्वबुद्धेः अग्रहणे न युक्तम। एतत्, ये जो बात पहले कही गई है ना, इस पूर्व पंक्ति में कही गई, एतत् ये जो बात है, स्वबुद्धेः अपने मन के अग्रहणे, ग्रहण न करने पर, न युक्तम, युक्ति नहीं है, अर्थात उचित नहीं, अर्थात बुद्धि ग्रहण करता है, फिर उसके बाद आत्मा बाद में ग्रहण करता है। अर्थात बुद्धि यानी मन लाता है विषयों को, विषयों का ज्ञान मन लाता है, उसके बाद में आत्मा अनुभव करता है। अच्छा समझ, ठीक है, धन्यवाद समझे। जी जी। नीलिमा जी को कुछ पूछना है क्या? बस स्वामी जी आपने बता दिया। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि जो बुद्धि को और मन को आत्मा प्रकाशित करता है या ईश्वर प्रकाशित करता है? नहीं, प्रकाशित का अर्थ क्या ले रहे हैं आप? ज्ञान देता है, ज्ञान का प्रकाश, विद्या का प्रकाश ईश्वर से हमें प्राप्त होता है। जब हम कभी अनुभव करते हैं ध्यान की अवस्था में, ईश्वर से हम मांगते रहते हैं कि नहीं, आप मांगते होंगे, लेकिन ईश्वर देता है आपको लगता होगा, पर ईश्वर ऐसा देता नहीं है। हर किसी को ऐसा देने लगेगा तो ईश्वर का ईश्वरत्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा आप कितने ही मांगते रहो, नहीं देगा वो। जब तक योग देगा तो हमें जी, वो अपने आप मेहनत करके ले रहे हो। अच्छा, आत्मा से ले रहे हैं? नहीं, आत्मा ही लेने वाला ही आत्मा है ना। वो आत्मा मेहनत करके अनुभव कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर। जैसे आप पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे ध्यान में भी मेहनत करके आपको ज्ञान होता है, अपने मेहनत से ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ईश्वर नहीं देता सीधा, ईश्वर सीधा योगी को देता है, योग्य व्यक्ति को देता है, अयोग्य लोगों को नहीं देता।
हम सब अयोग्य हैं, हम सब अयोग्य हैं। जब तक समाधि नहीं लगाएंगे तब तक हम अयोग्य हैं। तो अयोग्य व्यक्तियों को कोई नहीं देता। ईश्वर न्यायकारी होने के कारण से अयोग्य व्यक्ति को नहीं देता है, योग्य व्यक्ति को देता है। तो आज जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं अपने मेहनत से प्राप्त करते हैं, ईश्वर नहीं दे रहा है जी। तो अच्छा जी, धन्यवाद। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति 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 ही। सबको नमस्ते। आप लोग बीच में बोलने क्यों लगते हैं? सभी को नमस्ते।